नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 17 नवंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे आज हिमाचल प्रदेश के, और थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे हम इन क्वेश्चनों को, जैसे आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके इन क्वेश्चनों से। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप का, जिससे जो भी पेपर होते हैं हिमाचल प्रदेश के, उन पेपरों की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और जो भी नोटिफिकेशन आती है नई, वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जीके का। व्हाट इज़ द एरिया वाइज रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया? क्षेत्रानुसार हिमाचल प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये है आपका 18वां स्थान। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? निम्न में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबको पता है साक्षरता दर हमीरपुर की सबसे अधिक है। ए इसका सही आंसर होगा 20 का। अगर हम बात करें कि सबसे कम साक्षरता दर वाला ज़िला हिमाचल प्रदेश में कौन है, तो वो चंबा है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी इन अर्बन लोकल बॉडीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की स्थायी समिति की नगरीय स्थानिक निकाय नहीं है? तो ये नहीं है वुमेन वेलफेयर कमेटी। बी इसका सही आंसर होगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। शिमला इज़ नॉट बॉर्डर्ड बाई? शिमला की सीमा इससे नहीं जुड़ती। तो शिमला की सीमा बिलासपुर से नहीं जुड़ती है। डी इसका सही आंसर होगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे हैं डॉक्टर YS परमार। ए इसका सही आंसर होगा 23 का। अगर हम YS परमार की बात करें तो इनका जन्म के बारे में भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और ये पेशे से क्या थे। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1906 सिरमौर ज़िले के बागठन में हुआ था। तो ये पर्टिकुलर जगह पूछ ली जाती है कि बागठन बागठन में जन्म किसका हुआ था। तो ये YS परमार जी का जन्म हुआ था, जो फर्स्ट CM रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, और ये पेशे से वकील थे। ठीक है, और लॉन्गेस्ट टेन्योर एज ए हिमाचल प्रदेश रहे हैं ये। तो हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं आपके YS परमार जी। तो ये आपने बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। सुई मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो सुई मेला संबंधित है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से। ए इसका सही आंसर होगा 24 का। अगर हम बात करें सुई मेले की, तो इसमें पूछ लिया जाता है कि ये मेला किसके लिए लगता है? तो ये मेला लगता है महिलाओं और बच्चों के लिए, और ये अप्रैल मंथ में लगता है ये मेला। और यह मेला चंबा की रानी नैना देवी के बलिदान के लिए मनाया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, सारी बातें ये पेपर में पूछ ली जाती हैं। और अगर हम चंबा की ही बात करें तो चंबा में मिंजर मेला भी काफ़ी फेमस मेला है। ठीक है, तो इस जो मेला है ये मिंजर मेला, ये किसने आरंभ करवाया? ये पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये आरंभ करवाया था साहिल वर्मन ने। और इस मेले में किसकी पूजा की जाती है? तो इस मेले में वरुण देव की पूजा की जाती है, और यह मेला अगस्त महीने में लगता है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है मिंजर मेले से भी रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज सिचुएटेड एट मैक्सिमम हाइट इन हमीरपुर? निम्न में से कौन सा मंदिर हमीरपुर ज़िले में अधिकतम ऊंचाई पर अवस्थित है? तो ये इस अवस्थित है आपका अवाह देवी मंदिर। ए इसका सही आंसर होगा 25 का। अगर हम अवाह देवी मंदिर की बात करें तो समुद्र तल से इसकी हाइट है 1237 मीटर, और ये हमीरपुर से 24 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है यह मंदिर, अवाह देवी मंदिर। जो हमीरपुर वाले हैं वो जानते होंगे इस मंदिर के बारे में। और बाबा बालकनाथ मंदिर ये भी हमीरपुर में है, टौणी देवी मंदिर हमीरपुर में है, बिलकालेश्वर मंदिर ये भी हमीरपुर में ही है। क्वेश्चन नंबर 26।
द लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे ऑफ हिमाचल प्रदेश पासिस थ्रू। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राज्य मार्ग निकलता है, तो ये निकलता है शिमला मंडी। बी इसका सही आंसर होगा 26 का। 27, चंद्रताल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चंद्रताल लेक ये काफ़ी बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ये लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ए इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें चंद्रताल लेक की, तो इसकी हाइट पूछ ली जाती है पेपर में। इसकी हाइट कितनी है, तो 4270 मीटर इसकी हाइट है समुद्र तल से। और इसको चंद्रताल झील को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको और लोहित सरोवर के नाम से जाना जाता है। और यह नाम दिया आपका चीनी यात्री हेवांग त्सांग ने, ये भी आपने ध्यान रखना है। और यह झील चंद्रा नदी का उद्गम स्थान है। चंद्रताल झील चंद्रा नदी का उद्गम स्थान है, ये भी आपने बात ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में। अगर हम बात करें लाहौल स्पीति से ही, तो और कौन कौन सी झीलें इंपॉर्टेंट हैं लाहौल स्पीति से, जैसे सूरजताल झील हो गई। तो सूरजताल झील की हाइट 4800 मीटर है, 4800 मीटर इसकी हाइट है। और ये झील भागा नदी का उद्गम स्थान है सूरजताल झील। तसोमुमारी झील ये भी लाहौल स्पीति में है। और ये जो तसोमुमारी झील है, यह झील अंतःस्थलीय समुद्र के समान है, ये भी आपने ध्यान रखना है। यूनाम सो झील ये भी लाहौल स्पीति में है। और यह झील लद्दाख क्षेत्र की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, यूनाम सो झील। ये सारी झीलें आपने याद रखनी है। और अगर हम झीलों की ही बात कर रहे हैं, तो ये भी बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी झील, सबसे छोटी झील और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है हिमाचल प्रदेश की। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, मैन मेड लेक, हिमाचल प्रदेश की गोविंद सागर लेक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें, तो ये पेपर में पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और 168 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैली हुई है। और इस झील का निर्माण कैसे हुआ, तो इस झील का निर्माण सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण से हुआ, ये भी आपने ध्यान रखना है। और सबसे छोटी मानव निर्मित झील हिमाचल प्रदेश की पंडोह झील है। तो पंडोह झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ती है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, तो 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस झील का निर्माण ब्यास नदी पर पंडोह बांध के निर्माण से हुआ, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और यह हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित झील है, पंडोह झील। तो ये हो गया। अगर हम बात करें प्राकृतिक झील की, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो ये है आपकी रेणुका झील, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें, तो 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और पेपर में पूछ लिया जाता है कि सोई हुई आकृति के समान कौन सी झील है, कौन सी झील लगती है सोई हुई आकृति, स्त्री की आकृति के जैसी, तो ये लगती है आपकी रेणुका झील। रेणुका झील सोई हुई स्त्री के जैसी आकृति है रेणुका झील की। और यह झील किसके लिए, किसको समर्पित है, तो यह झील ऋषि जमदग्नि, उनकी पत्नी रेणुका और पुत्र भगवान परशुराम जी से संबंधित है ये झील। ये भी आपने बातें ध्यान रखनी है रेणुका झील से रिलेटेड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर डज नॉट फ्लो इन हिमाचल प्रदेश। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं निकलती है, तो ये रावी, ब्यास, चिनाब ये सारी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पर झेलम नहीं निकलती है। डी इसका सही आंसर होगा। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में 5 प्रमुख नदियाँ बहती हैं, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। अगर हम ब्यास नदी की बात करें, तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो उद्गम स्थान है ब्यास नदी का, तो यह रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है आपकी ब्यास नदी। और अगर हम चिनाब की बात करें, तो ये इसकी जो लेंथ है हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर की यह दूरी तय करती है। और जो चिनाब नदी है, ये जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो पेपर में पूछ लिया जाता है कि जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये चिनाब है। और अगर हम रावी नदी की बात करें, तो ये 158 किलोमीटर की दूरी तय करती है हिमाचल प्रदेश में। और यह झील जो रावी है झील, ये अंत में कहाँ मिल जाती है, तो ये अंत में पाकिस्तान के चिनाब नदी में मिल जाती है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। सतलुज झील, सतलुज नदी, सॉरी सतलुज नदी,
तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो लेंथ है तो 320 किलोमीटर यह दूरी तय करती है हिमाचल प्रदेश में। और अगर आगे बात करें लास्ट जो हमारी नदी है, तो ये यमुना नदी है हिमाचल प्रदेश की, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है अपने नदियों के बारे में हिमाचल प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 29, कहलूरिया गोत्र किस वंश से संबंधित है? तो कहलूरिया जो गोत्र है यह राजपूत वंश से संबंधित है। डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग वर बिलीव्ड टू बी ओरिजिनल माइग्रेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश के मूल प्रवासी माने जाते हैं? तो कोल और मुंडा ये दोनों हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। सी इसका सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 157, गौरी कुंड इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड नियर? हिमाचल प्रदेश में गौरी कुंड किसके समीप स्थित है? तो ये स्थित है आपका मणिमहेश के समीप। डी इसका सही आंसर होगा। और हिमाचल प्रदेश में जो एक मणिमहेश मंदिर भी है, तो यह मंदिर आपका चंबा भरमौर में है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये किसको समर्पित है? मणिमहेश, जो मणिमहेश मंदिर समर्पित है भगवान शिव को समर्पित है। और यह बनाया किसने था? मणिमहेश मंदिर निर्माण किसने करवाया था? तो राजा मेरुवर्मन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है मणिमहेश मंदिर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डज नॉट फॉल इन द इनर हिमालयस? हिमाचल प्रदेश का निम्न में से कौन सा एक जिला अंदरूनी हिमालय के अंतर्गत नहीं आता? तो ये नहीं आता, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, संसार चंद प्रसिद्ध शासक था? तो संसार चंद जो प्रसिद्ध शासक थे वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के थे। बी इसका सही आंसर होगा 159 का। क्वेश्चन नंबर 160, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज अ स्टेट फेयर? निम्न में से कौन सा एक राज्य मेला है? तो इसमें से नलवाड़ी जो फेयर है एक राज्य मेला है। बी इसका सही आंसर होगा। अगर हम नलवाड़ी मेले की बात करें तो इससे और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग? तो इसमें एक तो ये बनता है कि यह कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लगता है। कौन से ग्राउंड पे? लोहनू ग्राउंड में, है ना। और यह मेला कब और किसने शुरू करवाया? तो यह मेला शुरू हुआ 1889 में, 1899 में। और डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने इस मेले को शुरू करवाया। और जब यह मेला शुरू हुआ तो बिलासपुर के शासक कौन थे? बिलासपुर, तो उस समय राजा अमरचंद बिलासपुर के शासक थे। और यह पूछ लिया जाता है कि यह मेला कौन से मंथ में लगता है? तो मार्च मंथ में यह मेला लगता है और इसे पशु मेला भी कहते हैं। और इस मेले में क्या होता है कि पशुओं की पूजा की जाती है इस मेले में, जिस वजह से इसे पशु मेला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप सिंह राणा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये जो दिलीप सिंह राणा है जी हैं, ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से संबंधित है, जिसे ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है WWE में। तो अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म अगर पूछ लिया जाए पेपर में, तो इनका जन्म हुआ था 27 अगस्त 1972 को इनका जन्म हुआ। 27 अगस्त 1972 को इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म, अगर गांव का नाम पूछ लिया जाए तो दवराना गांव है जिला सिरमौर में, जहां पे इनका जन्म हुआ। तो ये ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध हैं WWE में। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, HP यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर? इस वर्ष में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो 1970 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके फर्स्ट जो VC हैं वो कौन रहे हैं? तो डॉक्टर रामकरण सिंह हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के फर्स्ट VC रहे हैं। अगर और भी यूनिवर्सिटी की बात करें हिमाचल प्रदेश में, जो प्रमुख यूनिवर्सिटी हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनके VC कौन रहे हैं फर्स्ट? तो डॉक्टर हेतराम कालिया इनके फर्स्ट VC रहे हैं। और स्थापना हुई थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर की 1978 में। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी, तो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी के जो फर्स्ट VC रहे हैं डॉक्टर MR ठाकुर फर्स्ट VC रहे हैं। और जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी है इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। अगर हम बात करें लोक सेवा आयोग शिमला की,
तो लोक सेवा आयोग शिमला के जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं KS कटोच, और जो लोक सेवा आयोग शिमला की स्थापना हुई थी वो 1971 में हुई थी, 1971 में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं HPSSC हमीरपुर की। तो जो HPSSC हमीरपुर की स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं HPSSC हमीरपुर के वो श्री KC मल्होत्रा रहे हैं। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और पूछ ली जाती हैं पेपर में ये चीज़ें, और ऑलरेडी पूछी भी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 168, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है, तो ये है 82.8%। ए इसका सही आंसर होगा 168 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, हाउ मैनी स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश। तो ये अगर हम बात करें स्टेट्स की, तो एट प्रेजेंट हम बात करें तो जैसे J&K शेयर करता है हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री, लद्दाख भी अलग बन चुका है, ये भी शेयर करता है हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री, यूपी भी शेयर करता है बाउंड्री, उत्तराखंड भी शेयर करता है, हरियाणा भी करता है, पंजाब भी करता है। तो ये 6 स्टेटें हो गई, तो ये बाउंड्री शेयर करती हैं हिमाचल प्रदेश में। वैसे आंसर की में 4 दे रखा है पहले के अकॉर्डिंग, बट अब 6 शेयर करती हैं जो मैंने आपको नाम बता दिए। अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 170, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टचेज बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। निम्न में से कौन से हिमाचल प्रदेश के ज़िले की सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई है मंडी डिस्ट्रिक्ट की सीमा सर्वाधिक जिलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 171, हु एमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो निम्न में से कौन सर्वाधिक बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये रह चुके हैं वीरभद्र सिंह जी। डी इसका सही आंसर होगा। अगर हम वीरभद्र सिंह जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1934 में शिमला ज़िले के सराहन में इनका जन्म हुआ था। ये पूछ लिया जाता है इनसे रिलेटेड कि शिमला ज़िले में कौन सी जगह में इनका जन्म हुआ था, सराहन में इनका जन्म हुआ था। और ये बुसहर रियासत के 131वें उत्तराधिकारी रहे हैं वीरभद्र सिंह जी। और ये पूछ लिया जाता है वीरभद्र सिंह जी के बारे में कि यह कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के, तो ये 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 172, शिशु फेयर इज़ सेलिब्रेटेड बाई। जो शिशु फेयर है ये सेलिब्रेटेड किया जाता है आपका बुद्धिस्ट के द्वारा। बी इसका सही आंसर होगा 172 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, द फोक डांस ऑफ सान एंड साबू इज डिवोटेड टू। सान और साबू लोक नृत्य किस से समर्पित हैं, तो ये समर्पित हैं आपके भगवान बुद्ध से। बी इसका सही आंसर है। और जो सान और साबू डांस है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग करते हैं, तो ये लाहौल स्पीति की ज़िले के लोग करते हैं सान और साबू डांस, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 174, बिल कालेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो आपका बिल कालेश्वर मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो ये स्थित है आपका हमीरपुर में। 174 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 175, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्रपोज्ड टू बिकम सोलर सिटी। निम्न में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित है, तो ये प्रस्तावित है आपका हमीरपुर और शिमला दोनों। सी इसका सही आंसर होगा 175 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर ऑटोमोबाइल कंपनीज। निम्न में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थल ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपका अंब औद्योगिक क्षेत्र। डी इसका सही आंसर होगा 176 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज़ फेमस एज अ वैली ऑफ गॉड। तो वैली ऑफ गॉड के नाम से जानी जाती है कुल्लू वैली। 177 का ए सही आंसर है। 178, अकॉर्डिंग टू महाभारता हु फाउंडेड कटोच मोनार्की ड्यूरिंग 1400 BC। महाभारत के अनुसार 1400 BC के दौरान किसने कटोच राजतंत्र की स्थापना की। तो जो कटोच राजतंत्र की स्थापना की वो सुशर्मा चंद ने की। 178 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 179, विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत रूलर मार्क्ड द ओरिजिन ऑफ कहलूरी क्लैन। निम्न में से किस राजपूत वंश ने कहलौरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया था, तो यह दिया था आपका हरिहर चंद ने। 170 का सी
सही आंसर है। तो इन्होंने कलहूरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया था हरिहर चंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, ऑन द 25th जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश एमर्ज्ड एज द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के खालिस्तान राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। तो ये आया 18वां राज्य के रूप में अस्तित्व में। तो ये थे हिमाचल जीके के क्वेश्चन, जो 31 क्वेश्चन थे पूरे हिमाचल जीके के, जो हमने डिस्कस कर लिए आज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।